मैं क्या, नमस्ते अंकल जी, पहचानिया। और उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्षेत्र में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब आप जाइएगा तो कचड़ों का ढेर मिलेगा, गाय का गोबर मिलेगा, और साथ साथ आपको सारे बच्चे, मुसलमान बच्चे, अगर चड्डी है तो शर्ट नहीं है, शर्ट है तो चड्डी नहीं है, मुसलमान बेटियों के शरीर पर आपको नकाब तो मिलेगा, लेकिन उनकी जहानत, उनका एडुकेशन आपको नीलबटा सन्नाटा मिलेगा। अवेसी जिस कदर औरतों से नफरत करता है, अवेसी जिस कदर औरतों से घिन करता है, और खास करके तमाम तमाम मजहब की औरतों से घिन करता है, वो कभी भी अपने भी मजहब की मुसलमान बेटियों को पढ़ने दे ही नहीं सकता, क्योंकि अवेसी का काम है हिजाब पहनाना, अवेसी का काम है निकाह करवाना। जब औरत को पीरियड्स हो जाए, लड़की को पीरियड्स हो जाए उसी वक्त, क्योंकि वो बार बार बोलता है ना, एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। अवेसी का काम है औरतों को घर में बंद रखना, लेकिन वहीं पर जब आप अवेसी की बेटियों को देखिएगा तो भाई साहब, हॉलीवुड की जो हीरोइन है वो फेल है, अवेसी की बेटियां। लेकिन हम जैसी बेटियों के लिए वो कहता है नहीं हिजाब पहनो, नहीं 12 साल में निकाह कर लो, नहीं निकाह मुत्ता होना चाहिए, नहीं निकाह मसियार होना चाहिए, नहीं हलाला होना चाहिए, नहीं पॉलीगेमी होना चाहिए, एक मुसलमान मर्द के साथ 4 लड़कियां सो जाओ। लेकिन अपनी बेटियों को उसने हॉलीवुड स्टाइल में रखा है। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भारत की शेरनी नाजिया इलाही खान और पाकिस्तान से रियल एंटरटेनमेंट टीवी के ओनर शोएब चौधरी। दोनों बात करेंगे हैदराबाद में मुस्लिम महिलाओं के लिए किस तरह से एजुकेशन को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर बात चल रही है और असरुद्दीन ओवैसी का क्या रोल है। यहाँ पे आपको नाजिया इलाही खान के ब्लंट रिएक्शन सुनने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नादिया जी देखें, ये आपका एक्सपीरियंस है और दो चीजों पे मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा। एक तो हिस्ट्री के हवाले से, पास्ट को लेके, जो आपने बोला कि कांग्रेस ने ऐसा किया, लेकिन पहले मेरा भी थोड़ा कंसेप्ट यही था कि शायद इंडिया जो चेंज हुआ है इन्हीं 5-10 सालों में चेंज हुआ है। लेकिन थोड़ा सा जब मैं इंटेलेक्चुअल से मिला या कुछ लोगों के एक्सपीरियंस सुने तो फिर मेरी थोड़ी सी सोच बदली। उसके ऊपर भी बात करेंगे। और एक आपने ये बोला कि भाई कोई इंडिया में ऐसा मदरसा कुछ ऐसा दिखा दें कि जो 5 हॉस्पिटल या ऐसे कोई इंस्टीट्यूट चलाता हो। तो मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जो मैंने थोड़ा सा देखा तो सोशल मीडिया पे मैं सुनता हूँ, देखता हूँ कि जो अवैसी असुद्दीन अवैसी साहब हैं, उनका ये कहना है कि बहुत से ऐसे स्कूल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज, स्कूल कॉलेजेस वो चला रहे हैं, बच्चियों को तालीम दे रहे हैं। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो ये आप बेहतर बताएंगी कि वहां पे ऐसा है या नहीं। मैंने ये सुना है, और देखने वाले भी जरूर बताइएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या ऐसा है या नहीं। जी तो इसके ऐसा है, ऊपर। मैं पहले इसको क्योंकि जी जी अवेसी का नाम आ गया है ना, तो जी मैं जी पहले इसको जरूर क्लियर करना चाहूंगी। देवबंद जमात दारुल उलूम जो चला रहा है वो फित्र ज़कात पर और सरकार को गालियां दे करके, सरकार से पैसा लेकर के, जो 2023 में एक बहुत बड़ा मदरसा स्कैम बस्ट हुआ था, बहुत बड़ा मदरसा स्कैम बस्ट हुआ था। मतलब लाखों लाख ऐसे बच्चों के नाम से सरकार से पैसा लिया जा रहा था जो बच्चे थे ही नहीं, जी जी बच्चे थे ही नहीं। अब आती है अवेसी की बात। जब भी कभी जिंदगी में शोएब आप भारत आइएगा तो मैं आपको हैदराबाद लेकर चलूंगी। हैदराबाद की बेटियां, मुसलमान बेटियां रो रही हैं, हैदराबाद की मुसलमान बेटियां सुसाइड करने वाली हैं। मैं गई हूं ना, क्योंकि वहां पर एजुकेशन पर कोई काम अवेसी ने नहीं किया है। दूसरी तीसरी चीज मैं आपको बता दूं कि अवेसी कोई देश का नेता नहीं है, अवेसी एक क्षेत्र, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, दैट्स इट। और उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्षेत्र में, कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब आप जाइएगा तो कचड़ों का ढेर मिलेगा, गाय का गोबर मिलेगा, और साथ साथ आपको सारे बच्चे, मुसलमान बच्चे, अगर चड्डी है तो शर्ट नहीं है, शर्ट है तो चड्डी नहीं है, मुसलमान बेटियों के शरीर पर आपको नकाब तो मिलेगा, लेकिन उनकी जहानत, उनका एडुकेशन आपको नीलबटा सन्नाटा मिलेगा। अवेसी जिस कदर औरतों से नफरत करता है, अवेसी जिस कदर औरतों से घिन करता है, और खास करके तमाम तमाम मजहब की औरतों से घिन करता है, वो कभी भी अपने भी मजहब की मुसलमान बेटियों को पढ़ने दे ही नहीं सकता, क्योंकि अवेसी का काम है हिजाब पहनाना, अवेसी का काम है निकाह करवाना। जब औरत को पीरियड्स हो जाए, लड़की को पीरियड्स हो जाए उसी वक्त, क्योंकि वो बार बार बोलता है ना, एज ऑफ प्यूबर्टी इज एज ऑफ मैरिज। अवेसी का काम है औरतों को घर में बंद रखना, लेकिन वहीं पर जब आप अवेसी की बेटियों को देखिएगा तो भाई साहब, हॉलीवुड की जो हीरोइन है वो फेल है, अवेसी की बेटियां।
लेकिन हम जैसी बेटियों के लिए वो कहता है नहीं हिजाब पहनो, नहीं 12 साल में निकाह कर लो, नहीं निकाह मुत्ता होना चाहिए, नहीं निकाह मसियार होना चाहिए, नहीं हलाला होना चाहिए, नहीं पॉलीगेमी होना चाहिए, एक मुसलमान मर्द के साथ 4 लड़कियां सो जाओ। लेकिन अपनी बेटियों को उसने हॉलीवुड स्टाइल में रखा है। तो अवैसी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अवैसी जितना बड़ा झुट्टा लुच्चा पॉलिटिशियन मैंने तो कभी नहीं देखा है। वो एकदम पाकिस्तान में फिट होता है, एकदम पाकिस्तान में फिट होता है वो। नाज़ी इलाही खान जो जो इस टाइम स्टेटमेंट दे रही हैं, जो बात कर रही हैं, जो लोग सुन रहे हैं, उस हवाले से आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और उन्हीं की एक स्टेटमेंट मैंने आपकी जो असेंबली, जिसे आप लोकसभा आई थिंक बोलते हैं, उनमें उसमें मैंने सुनी थी, जिसमें वो कह रहे थे कि भाई हमने तलवार से नहीं, हमने कलम से लड़ना है, कलम से मुकाबला करना है, यानी एजुकेशन को के हवाले से वो बात करते नजर आ रहे थे। तो मैं वही बात करूंगा जो और मैंने वही सुनी है। अवैसी और जी वही अवैसी शोएब, अब मैं रुकूंगी नहीं, और वही अवैसी शोएब मंच सजा करके अपने मंच से कहता है, ओ मोदी हाँ 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर बताएंगे 82.7% सनातनियों का सर तन से जुदा कैसे बिल्कुल। होता है। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि 2023 में तेलंगाना में जब विधानसभा इलेक्शन हो रहा था तो उसके भाई ने क्या कहा था, किसी के बाप की औकात नहीं है जो मेरी स्पीच को रोक दे, अभी एक इशारा कर देंगे तो पुलिस पैंट गेली करके भागेगा। और ऐसी कई मिसालें हैं। जो जोड़ा अवैसी दोनों भाई हमेशा हिंदुओं को तो ऐसे गाली देते हैं जैसे हम लोग खीरा मूली खाते हैं, वैसे गालियां देते हैं वो सनातन धर्म वाले को। और वो कभी भी भारत के प्रधानमंत्री को प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते हैं, वो मोदी बोलते हैं, मोदी। जी, ये मैंने बिल्कुल, ये भी मैंने चीज सुनी है। नादिया जी, एक और बात जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसके अंदर आपने बोला कि भाई कांग्रेस ने ऐसा किया, या इस तरीके से जो हिंदू मुस्लिम को अलग रखा। लेकिन जो हिंदुस्तान की, इंडिया की डेवलपमेंट है, पहले मैं भी ऐसा ही थोड़ा सोचता था, क्योंकि मेरा इतना नॉलेज नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, तो मैं ऐसा सोचता था कि जो इंडिया डेवलपमेंट की ओर जा रहा है, बढ़ रहा है, वो अचानक ऐसे, मतलब अचानक से इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के आने के बाद डेवलपमेंट हुई है। लेकिन जब मैं देखता हूँ आईआईटी का जो एक कंसेप्ट है वो उससे पहले का था। अगर मैं देखता हूँ कि एजुकेशन के ऊपर वर्क किया जा रहा है तो उससे पहले का था। मतलब बहुत से ऐसे पॉलिसीज थी जो कि इंदिरा गांधी जी के दौर में भी बनाई गई। इसके अलावा अगर मनमोहन सिंह साहब की बात करें, उनके दौर में बनाई गई। क्या आप इससे एग्री करती हैं नादिया जी? नहीं, मैं राजीव गांधी जी के बारे में जरूर कहना चाहूंगी कि उनके दौर में थोड़े बहुत डेवलपमेंट आए थे, जैसे कंप्यूटर वगैरह आया था। हाँ देखो बिल्कुल, जो ये सही है वो सही है, जो सच है वो सच है। राजीव गांधी के दिमाग में एडुकेशन का एक वो था कि देश को एडुकेशन की जरूरत है, लेकिन उनको इंदिरा गांधी करने नहीं देती थी, क्योंकि इंदिरा गांधी भी वही अपने अपने पिता नेहरू के हिसाब से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेल रही थी। पर राजीव गांधी क्योंकि बाहर से पढ़ के आए थे, क्योंकि उनका दिमाग बाहर का था, जैसे आपके यहाँ इमरान खान बाहर बाहर का था, ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ था, तो वो पाकिस्तान को थोड़ा बेटर करने की कोशिश में लगा हुआ था, थोड़ा ना कहीं युवाओं को जागरूक कर रहा था। एजुकेशन के ऊपर उन्होंने, एडुकेशन अवेयरनेस के पर ऊपर। बात तो एटलीस्ट कोई तो एक कर रहा था पाकिस्तान में। तो उसी तरीके से राजीव गांधी क्योंकि बाहर से पढ़ के आया था, तो उसने कंप्यूटर को वाकई में भारत में कहा कि कंप्यूटर भी कोई चीज होती है, वाकई में एम्स जैसी चीजों से मुलाकात करवाया, वाकई में आईआईटी जैसी चीजों से मुलाकात करवाया। लेकिन उसके बाद मनमोहन सिंह जब आया तो वो तो यासीन मलिक के साथ बैठ के डिनर कर रहा था, क्योंकि सोनिया गांधी ने उसको कोई काम ही नहीं करने दिया। सोनिया गांधी तो उसको अपने आंचल में लपेट करके 15 साल रखी। इवन मनमोहन सिंह के वक्त में जितना ज्यादा हुड़दंग और जितना ज्यादा आतंकी और जितना ज्यादा कश्मीर से कन्याकुमारी तक बम बारूद और गोला हुआ है, जिस हिसाब से मुसलमानों को सबसे ज्यादा मनमोहन सिंह के दौर में सबसे ज्यादा छूट दी गई है, उतना छूट कभी नहीं दिया गया था। ठीक हो गया। सोनिया गांधी ने वही रोल अदा किया जो कभी इंदिरा गांधी रोल अदा करती थी, देश को जलाने का। सेम वही रोल सोनिया गांधी ने अदा किया। लेकिन मैं सिर्फ गांधी परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति को थोड़ा सा वैल्यू देती हूँ, वो है राजीव गांधी। वो बहुत सभ्य आदमी थे और वो एडुकेशन पर काम करना चाहते थे और भी कर सकते थे, लेकिन उनको उनकी अम्मा करने नहीं देती थी। अब आती है बात कि जब मोदी जी का ईरा आया, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो उनके सर पर बैठ करके डिक्टेटरशिप करने वाला कोई नहीं था। उनको लगा कि भारत की तरक्की में ही भारतवासियों की तरक्की है, भारत के डेवलपमेंट में ही भारतवासियों का डेवलपमेंट है। भारत तरक्की जैसे जैसे करेगा, इस देश के वासी वैसे वैसे तरक्की करेंगे। तो उनके ऊपर डिक्टेटरशिप में ना अम्मा थी, ना अब्बा थे,
ना हस्बैंड था, ना बीवी थी, कोई नहीं था। वो देश के पुत्र हो करके देश के प्रति अपने जितने भी उनके जिम्मेदारी थी वो उसको पूरा करे। और अभी भी आपने बोला कि उनके ना अम्मा, ना अब्बा, ना बहन, ना भाई, इस तरीके से, लेकिन अभी कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग कहते हैं कि जी मैं हूं मोदी की फैमिली, हम हैं मोदी की फैमिली, इस तरीके से बहुत परिवार, से, मतलब अभी भी मैं मोदी का डेफिनेटली जानता हूँ परिवार, कि नहीं कमेंट मैंने बॉक्स कहा में ये बढ़ जाएगा। डिक्टेटरशिप के को लेकर के, अब जैसे मैं नाजिया इलाही खान, आपको मैंने कह दिया सुबह 8:30 बजे रिकॉर्डिंग कर लीजिए, क्योंकि मेरे ऊपर डिक्टेटरशिप नहीं है। मैं अपनी अपने मर्जी। अपने रूटीन को मैं खुद सेट कर सकती हूँ। ठीक है। देश के लिए कितना अच्छा होगा, मेरे लिए कितना अच्छा होगा, जो लोग सुन रहे हैं उनको कितना अवेयरनेस होगा, तो सारी चीजों को देख करके मैं रात के 2 बजे भी आप बोलिएगा तो मैं रिकॉर्डिंग करूंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो डिक्टेटरशिप नहीं है। तो गांधी परिवार में क्या था कि हमेशा से डिक्टेटरशिप था। अब रही बात कि लालू प्रसाद ने अभी 2024 में कह दिया था अरे मोदी का कोई परिवार नहीं है। अरे मोदी का तो अरबों अरबों परिवार है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया खड़ी हो रही है और मोदी का परिवार अपने 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 आप को बताने के लिए बिल्कुल परेशान है कि हम भी मोदी का परिवार, हम भी मोदी का परिवार। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि नाजिया इलाही खान ने किस तरह से आड़े हाथों लिया है असरुद्दीन ओवैसी को। असरुद्दीन ओवैसी के बारे में नाजिया इलाही खान ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों का हनन काफी अच्छे तरीके से हो रहा है, क्योंकि असरुद्दीन ओवैसी औरतों से घिन करते हैं, औरतों से उनको चिढ़ होती है। महिलाओं को हिजाब में रखना, 12 साल की लड़की का निकाह करवाना, निकाह मुत्ता करवाना, निकाह मसीहार करवाना, हलाला करवाना, ये सब उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। लेकिन क्या ये आरोप आपको लगते हैं सही है? और असरुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से मंच से कहा कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा दो, तो उसके बाद देखिएगा क्या हश्र होता है। तो ये मंच से इस तरह के स्पीचेस देना, क्या ये सही है? क्या ये गलत दिशा में अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं? कहां देश आगे बढ़ने की बात कर रहा है, कहां भारत विश्व गुरु बनने की बात कर रहा है, और भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारत को पीछे ले जाने की बात करते हैं, जो पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं। हालांकि असरुद्दीन ओवैसी का कंपैरिजन पाकिस्तान के सियासतदानों से किया गया है, लेकिन क्या ये सही है? ओवैसी भी भारत के नागरिक है। उनका मंच से इस तरह से बात करना एक पॉलिटिकल लीडर के नाते काफी भड़काऊ हो सकता है, लेकिन क्या इस पर कोई प्रतिक्रिया दी गई है? दोस्तों, आपके क्या विचार हैं? आप जरूर कमेंट कीजिएगा। क्या भारत की शेरनी, भारत की बेटी नाजिया इलाही खान ने सही बात रखी है? अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको इस तरह के डिस्कशन वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे। आपको मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।